कक्षा 12 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का, जी हाँ, आज मैं आपको हिंदी का एक पेपर सोल्व कराने वाला हूं, जो कि 6 फरवरी के दिन 100% इसमें से आने के चांस रहेंगे। वास्तव में नंबर चाहिए ना, और इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है, तो मेहनत करिएगा और ये प्रश्न उत्तर याद करके जरूर जाइएगा, है ना। विद सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू, यहां पर देख लीजिए, विद सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू अपन प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो भगतीन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की। यशोधर बाबू के आदर्श थे कृष्णदा। ठीक है, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं, अंगोछा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, यहां से अपन बात करें तो रीति काल की जो प्रतिनिधि रचना है वो है बिहारी सतसई। दिन कैसे ढलता है? जल्दी जल्दी ढलता है। और कैसे ढलता है? तीतरबाज युवक कहता था, वहां निमंत्रण पाकर भीतर गया। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का जो नाम है रामचरितमानस है। कवि हरिवंश राय बच्चन यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं। लेखक आनंद यादव की जो माँ है वो धूप में कंडे थाप रही थी। ठीक है, रवि जो है पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप है रवि। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। यदि अपन जोड़ी की बात करें तो यहां से देखिए, कविता के बहाने कहा जाएगा कुंवर नारायण। ठीक है भैया, यहां से देखना आपको। और ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाएगा आपका कबीरदास। महादेवी वर्मा कहा जाएगा छायावाद। गंगोत्री कहा जाएगा उमा शंकर जोशी। रेडियो नाटक, रेडियो नाटक कहा जाएगा सीमित पात्र। कुलाधिपति, कुलाधिपति का कहा जाएगा तकनीकी शब्द। और आख्यानक गीतिया, इसका आ जाएगा झांसी की रानी। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो, कम समय में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए, यही अपना उद्देश्य है। यहां से एक वाक्य के उत्तर भर दिए हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट कर लेना। यहां से घटना स्थल पर किसी खबर का सीधा प्रसारण करने को अपन कहते हैं लाइव। मास्टर जी, मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? आनंदा। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भगत जी। बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता, असत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, असत्य है। हाँ तो भी, और ये सब निपात शब्द है क्या? तो बिल्कुल राइट बात है, ये क्या है आपके निपात शब्द ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे है आपके रस को काव्य की आत्मा। तो ये सत्य सत्य है, तो कंप्लीट कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे मैं पूरा सॉल्यूशन आपको है ना ये कॉपी में लिखा हुआ मैंने लिखवा लिया बच्चों पे। ठीक है, ये बढ़िया से यहाँ से अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है भैया, भले आप अलग से पढ़ो, पर आप पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लो। मैंने ऐसा नहीं बोला एक अभी तक वीडियो में कि ये रियल पेपर है। बच्चे क्या, जिसके कमेंट में आप जाकर देखना, जब भी कहेंगे कि आप फेक पेपर बता रहे हो, क्या बता, भैया मैंने पेपर का बोल ही नहीं है कि रियल है कि नकली है, क्या है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 6 पेपर दूंगा आपको। ये सेट कौन सा है? बी है। ठीक है, आप तो इस तरह से इन बच्चों की तरह वास्तव में परसेंटेज बनाना चाहते हो और भरोसा हो तो वीडियो को आगे देखो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। चलिए यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। गांव प्योर किसकी तरह कांप रहा था? ये लुट्टन अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था? भक्ति लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की? यहां से फिर अब आगे अच्छे लेखन की विशेषताएं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। विरोधाभास पर अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही। सवैया छंद, क्वेश्चन नंबर 11 है। सवैया छंद 22 से 26 वर्ण तक। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जही नहीं अंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुखेद बतावे। एक तो ये भी बोल सकते हैं आप, और या फिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण मैं बताता हूँ। माने नहीं अपमान कहो वहां, याद दिला कर माने मिले जो। कीमत जाने नहीं सकता यदि मुक्त कहीं पर दाने मिले जो। याद रहे वहां सीख तभी तक हाथे किताबें जुबान मिले जो।
कृपा करे भूल नहीं सकता नर, खाकर ठोकर ज्ञान मिले जो। किसी भी व्यक्ति को ठोकर खा के ज्ञान मिलता है ना, बहुत खतरनाक होता है भाई साहब, क्योंकि वो कभी व्यक्ति नहीं बोल सकता। ये देखिए अभी था। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा को साहुलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपटित गद्यांश से ये प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। हो गया प्रश्न इतना है। अब इसका अथवा जो है वो ज्ञान राशि वाला, ये देखिएगा यहाँ पर है प्रश्न, तो ये यहाँ पर हो गया। हो गया। तो इसमें 3 प्रश्न है ये शीर्षक सारांश सब इसमें। रघुवीर सहाय, ये रचनाएं हो गई। महापक्षी गुड़िया ने क्या यहाँ पर जब नोट्स तैयार कराया तो यहाँ पर बीच में भी आपको यहाँ पे लिखना है ना, तो आप जानते हैं। ये साहित्य में स्थान है। ये हरिवंश राय बच्चन। अगला पक्ष साहित्य में स्थान। जी हजारी प्रसाद वाला। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मोबाइल का लाया काम हो जाएगा। ये हो गया। ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा, ये शैली, यहाँ से आपका धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय के लिए रचनाएं। ये भाषा हो गई है। ये शैली, अब ये साहित्य में स्थान है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए आप ध्यान से। यहां से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इसको साइड में रखते थोड़ा सा पहले सवाल देखिए कौन सा है प्रश्न। तो ये देखिए 20 का आंसर यहाँ पर संदर्भ हो गया है, ये प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई। ये छोटा सा और कर देते इतना सा। ये इसका अथवा जाएगा ये 20 सवाल का अथवा ये किस वो किसान वाला यहाँ से हो गया। व्याख्या,
21वां ये है, ये प्रश्न रहा 21वां, देख लो और छोटे कद वाला, ये छोटे कद वाला देख लीजिए प्रश्न, ये क्या, यहाँ से देख लीजिएगा, थो वाला है, ये प्रश्न रहा नीचे वाला, स्क्रीनशॉट लेते जाओ ना।